अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मुदस्सिर इकबाल और मैं हूँ महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी हुकूमती तदबीरें उल्टी, पीडीएम के नंबर कम, चंद माह तबाही की दास्तान, महंगाई का तूफान, मुर्दा घोड़े में जान, जमीन पर सफेदी और पहला टेस्ट बेनतीजा। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत की सारी तदबीरें उल्टी हो गईं। इलेक्शन से फरार में नाकामी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसला जारी करते हुए अदालत ने हुकूमत को हिदायत की कि इंतखाबात कराने में इलेक्शन कमीशन की मदद करे। हुकूमत को मुंह की खाना पड़ी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने के तमाम हरबे नाकाम। अदालत ने इंतखाबात कराने का हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने वफाकी दारुल हुकूमत में शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने अली नवाज ऐवान और जमात इस्लामी के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फैसला सुनाया। इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 31 दिसंबर को शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है, जिसमें अदालत ने हुक्म दिया है कि वफाकी हुकूमत इंतखाबात यकीनी बनाने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करे। इससे कबल केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 101 यूनियन काउंसिल पर 7 से 10 दिन में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद पर रजामंदी जाहिर की थी, जिस पर अदालत ने केस का फैसला महफूज किया था। अदालत ने वजारत दाखिला का 19 दिसंबर और इलेक्शन कमीशन का 27 दिसंबर का हुक्म भी कल अदम करार दे दिया है। इस्लामाबाद में कल तो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकते। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है इलेक्शन कराने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। इलेक्शन कमीशन का वफ्द कुछ देर में अटॉर्नी जनरल से मुलाकात करेगा। मुलाकात के बाद इस्लामाबाद के फैसला किया जाएगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन हुकाम की दौड़े लग गईं। वफाकी वजीर दाखिला को भी कॉल कर दी, सूरत हाल से आगाह किया। हंगामी इजलास जारी है, जिसमें कहा गया कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए कम से कम 7 वक्त दरकार है। तमाम रिटर्निंग अफसरान अपने घरों को जा चुके हैं। अकील अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। अकील, आगाह कीजिएगा, क्या फैसले किए जा रहे हैं अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बल्दियाती बात कल करवाने का हुक्म है, उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन में जो है वो इस वक्त जो है वो यहाँ पर अहम इजलास जो है वो जारी हैं। आपसे कुछ देर कबल इस इलेक्शन कमीशन में स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसका जायज़ा लिया गया। इस हवाले से जो आगे की हिकमत अमली है उसका भी जायज़ा लिया गया और इलेक्शन कमीशन के इजलास में ये मुत्तफ़िका तौर पर यह ब्रीफिंग में कहा गया कि कल जो है वो इलेक्शन इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। इस हवाले से जो अब यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन हैं उन पर सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी एहलकार तैनात नहीं हैं। जो पोलिंग का सामान है वो भी उसकी तरसील मुकम्मल नहीं की गई और जो दीगर तैयारियाँ थी वो भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब 3-4 रोज़ कबल ये फैसला किया गया था इंतखाबात मुलतवी करने का, तो तैयारियाँ रोक दी गई थी। तो अब इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से जो कानूनी टीम का इजलास हुआ उसमें ये मुत्तफ़िका तौर ये फैसला किया गया कि कल जो है वो बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। अब उस हवाले से कानूनी जो पहलू हैं उनका जायज़ा लिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में ये भी इस चीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर की जाए और इस हवाले से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में एक फ़ैसला किया गया और ये फैसला किया गया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज फैसला आया था उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 7 रोज़ का वक्त मांगा जाएगा इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि जो दीगर तैयारियाँ उनकी रहती हैं उनके लिए कम अज़ कम उनको 7
दिन का वक्त दरकार है। उनके जो पोलिंग स्टाफ है वो दीगर शहरों में चला गया है। जो प्रिजाइडिंग अफसरान है, रिटर्निंग अफसरान हैं, वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद नहीं हैं, तो इसलिए उनको 7 दिन का वक्त दिया जाए ताकि जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जाएं। इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन में इस वक्त भी जो है वो यहाँ पर जो हंगामी सूरत हाल है, यहाँ पर राब्ते किए जा रहे हैं। अब से कुछ देर कबल वज़ारत दाखिला के हुक्काम से भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से रब्ता किया गया और जो कानूनी नुकात थे उन पर मुशावरत की गई और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी पूछा गया कि अगर उनको कल सुबह 8 बजे पोलिंग स्टेशन पर 8 बजे से पहले जो सिक्योरिटी एहलकार हैं तैनात करने का कहा जाए तो इस हवाले से वो तैयार हैं, जिस पर वज़ारत दाखिला के हुक्काम ने भी इस हवाले से इनकार किया और उनका कहना था कि इतने शॉर्ट नोटिस पर जो पोलिंग स्टेशन हैं उन पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात नहीं किए जा सकते। तो अब इस हवाले से अकील अहमद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हंगामी इजलास इस वक्त इलेक्शन कमीशन में जारी है कल के बल्दियाती इंतखाबात को लेकर। खबरों में आगे देखिए हुकूमत नाकामी की दास्तान। और महंगाई से अवाम परेशान। पीटीआई इस्लामाबाद के सदर अली नवाज कहते हैं आज अदालत में हमारी फतह हुई। हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शन से खौफजदा है। इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिशों के खिलाफ पीटीआई ने हर जगह आवाज उठाई है। ये हम बड़ा खैर है, हक और सच की फतह हुई है, जमहूरियत की फतह हुई है और अदालत जमहूरियत के साथ खड़ी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट उसकी जो साजिश थी वो बेनकाब हुई है। जो वो इलेक्शन से भागे थे, ना सिर्फ यहाँ से, कराची से, हैदराबाद से, जहाँ भी इलेक्शंस की बात करें वो वहाँ से भाग जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी तारीफ़ की जाए और जितना भी इस फैसले को अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। पीडीएम के लिए नंबर्स पूरे करना मुश्किल हो गया। अरकान को बगावत से रोकने के लिए लीगी क़यादत की मुशावरत जारी है। वोटिंग की सूरत में ग्रुप हेड मुकर्रर करने का फैसला। तमाम अरकान ग्रुप हेड से राब्ते में रहेंगे और हिदायत लेंगे। पंजाब में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। पीटीएम के लिए नंबर्स पूरे करना मुश्किल हो गया। फवाद चौधरी के लीकी एमपीएस के राब्तों से मुतालिक बयान ने भी खलबली मचा दी। पंजाब असेंबली में अपने अरकान को बगावत से रोकने के लिए लीगी क़यादत की भागदौड़ और 2 ग्रुप्स की सूरत में मुशावरत तेज कर दी। वोटिंग की सूरत में अरकान पूरे करने की हिकमत अमली पर गौर किया गया कि तमाम अरकान वोटिंग की सूरत में ग्रुप हेड से हिदायत लेंगे। ग्रुप हेड मशकूक और गायब अरकान की रिपोर्ट क़यादत को देगा। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 186 अरकान दरकार हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के पास 180 अरकान मौजूद हैं। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई के नए वार की तैयारी कर ली। IMF ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल से निमटने की शर्त लगाई। शहबाज सरकार ने सर तस्लीम खम करते हुए 60 अरब के मिनी बजट की तैयारी कर ली। दरामदी अशिया पर 1 से 3% फ्लड ड्यूटी आयद करने का इम्कान है। अवाम हो जाए तैयार, मिनी बजट की अलगार होगी फिर एक बार। शहबाज सरकार के मुआशी तरक्की के दावे खोखले निकले। मुश्किल फैसलों के नाम पर अवाम पर अज़ाब मुसल्लत कर दिया गया। एक बार फिर मरे को 100 दरें लगाने की तैयारी कर ली गई। इसाक डार एंड कंपनी एक बार फिर अवाम की जेबों पर करेगी वार। महसूलात बढ़ाने के लिए 60 अरब के मिनी बजट की चलेगी तलवार। मासी में ऑर्डिनेंस की मुखालफत करने वाले ये मिनी बजट सरदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाएंगे। सरा के मुताबिक दरामदी अशिया पर 1 से 3% फ्लड ड्यूटी आयद करने का इम्कान है। ड्यूटी नॉन टैक्स रेवेन्यू की सूरत में वसूल की जाएगी। जमा की गई ड्यूटी FPR के रेवेन्यू में शामिल नहीं होगी। सराय के मुताबिक रेवेन्यू शॉर्टफॉल से निमटने की शर्त IMF की जानिब से आयद की गई। हुकूमत ने हस्ब मामूल सर तस्लीम खम कर लिया। तरसीलाते ज़र, बरामदात, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी, माली ज़खायर, नॉन टैक्स आमदनी, रुपये की कदर भी कम हो गई। जुलाई ता नवंबर महंगाई की शरह 25.1% रिकॉर्ड की गई। वजारत खजाना ने 5 माह की मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। हुकूमत के चंद माह तबाही की दास्तान, मईशत तबाह और महंगाई का तूफान। हुकूमती रिपोर्ट ने सारा कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया। रवा साल तरसीलात ज़र और बरामदात, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी हुई। माली ज़खायर, नॉन टैक्स आमदनी, रुपए की कदर भी कम हो गई। जुलाई से नवंबर महंगाई की शरह 25.1% रिकॉर्ड की गई। वजारत खजाना ने 5 माह की माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से नवंबर तरसीलात ज़र 9.6% की कमी हुई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से 12 अरब डॉलर भेजे गए। बरामदात में 2%, दरामदात में 16.2% और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 51.4% की कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक
मुताबिक माली ज़खायर 11 अरब 49 करोड़ डॉलर से जायद रहे। नॉन टैक्स आमदनी में 23.4% की कमी हुई है। बड़ी सनतों की पैदावार 7.7% कम हो गई। माली खसारा 1266 अरब रुपए रहा, जो गुज़िश्ता माली साल 587 अरब रुपए था। रोटी खाना भी अब अयाशी में शुमार होगा। कराची, लाहौर और रावलपिंडी में एक नान 30 रुपए का हो गया है। लाहौर इंतजामिया ने नान बाई एसोसिएशन की नान 35 रुपए करने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। महंगाई का जन बेकाबू हो गया, रोटी भी गरीब की पहुंच से दूर। अल्लाह खैर, ये तो बहुत जुल्म हो रहा है। कराची में आटा 140 रुपए किलो तक पहुंचने पर रोटी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। होटलों पर मुख्तलिफ वजन की रोटी 25 से 30 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। रोटी महंगी होने पर आवाम का सब्र जवाब दी गया। तो एकदम 15 से 25 की होने वाली है। अल्लाह खैर, ये तो बहुत जुल्म हो रहा है। ये आवाम को, हुकूमत को सोचना चाहिए। आवाम के लिए बहुत ज्यादती हो रही है। वैसे ये अभी 25-30 का अभी मिल रहा है, अभी क्या मिलेगा आगे? गरीब लोग का तो कोई जीना भी जंजाल हो गया है। लाहौर में भी नान की कीमत बढ़ने की तैयारी। लाहौर इंतजामिया ने नान बाई एसोसिएशन की नान 35 रुपए करने की दरख्वास्त मुस्तरद की, तो एसोसिएशन ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में नान की कीमत बढ़ाने का फैसला किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।